स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क में आयोजित शहीद श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश की रक्षा में बलिदान देने वाले जवानों को नमन किया और उनके परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कई कल्याणकारी घोषणाएं की जो राज्य के शहीदों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड शौर्य, सेवा और बलिदान की भूमि है। कारगिल युद्ध में प्रदेश के 75 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके सम्मान में राज्य सरकार देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण करवा रही है जो अब अंतिम चरण में है। इसमें प्रदेश की 28 नदियों का जल और शहीदों के घरों की मिट्टी समाहित की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने जो प्रमुख घोषणाएं की हैं उसमें से शहीदों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई। परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई। शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी हेतु आवेदन की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष। वीरता पुरस्कार विजेताओं को उत्तराखंड रोडवेज में निःशुल्क यात्रा सुविधा। 25 लाख तक की संपत्ति पर स्टैंप ड्यूटी में 25% की छूट। पूर्व सैनिकों को बद्रीनाथ धाम की निःशुल्क यात्रा सुविधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब सहन नहीं करता बल्कि करारा जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को आधुनिक टेक्निक, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और 1 रैंक 1 पेंशन जैसे ऐतिहासिक सुधार मिले हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विभिन्न क्षेत्रों के विधायक, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक और शहीद परिवारजन उपस्थित रहे। हमारे सबसे पहले तो आज विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के लिए हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी, उसका आप शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, PCHS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल और चमोली में PCHS और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए हैं, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता होगी। ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो देवभूमि में शुरू किया गया और इसमें 3000 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। और इसके पीछे हमारा हेतु था कि जो धर्म की खोज में, अध्यात्म की खोज में पूरे देश दुनिया से लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में अवरोधक बनना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सनातन को ठेस पहुंचाना और अपना छद्म वेश बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, अपनी मूल पहचान छिपा रहे थे। ऐसे छद्मधारियों को उजागर करना, उनको बाहर लाना और उनको उचित स्थानों पर भेजना, ये ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य था। और उस उद्देश्य में ऑपरेशन कालनेमी काफ़ी आगे बढ़ा है। 3000 से ज़्यादा ऐसे लोग अभी तक पकड़ में आए हैं। इस ऑपरेशन को और सख्त करेंगे और जो भी छद्म वेश बनाकर, चाहे वो घुसपैठिए हों, चाहे कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, उन सभी को उजागर करेंगे। सभी चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब से सरकार बनी है, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है और तेज गति से विकास को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो,
या हमारे नगर निकाय के चुनाव हैं और आप पंचायत के चुनाव में भी पहले चरण के मतदान से स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। दूसरे चरण में बड़ा मतदान होगा और सभी जगह की तरह इन पंचायतों त्रिस्तरीयों में भी जो बहुत महत्वपूर्ण त्रिस्तरीय चुनाव हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम इकाई तक विकास को पहुंचाते हैं, जो प्रतिनिधि उनको चुनने का चुनाव है, उस चुनाव में यहाँ की देशतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देकर विकास की गति को और तेज करेगी। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।